हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। बहुत कम पेयर्स हैं बट बहुत मजेदार स्टोरीज हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है यूरो यूएसडी, सबसे बेसिक पेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक मोस्ट लिक्विड पेयर बोल सकते हैं, मोस्ट ट्रेडेड पेयर यूरो यूएसडी। इसमें हमको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम एक मिड टर्म टाइम फ्रेम होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं होता है ना फॉरेक्स में। लॉन्ग टर्म के लिए 4 आवर होता है, शॉर्ट टर्म के लिए 30 मिनट से 15 मिनट्स होता है। यहाँ पे 1 आवर पे मिड टर्म टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला है। तो दिस कुड बी अ गुड ट्रेड फॉर अस। कौन सबको मालूम है ये पैटर्न कौन सा है? दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न व्हिच इज अ बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न। बट अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ना एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक भी है, डाउन ट्रेंडिंग पेयर भी है। तो इसमें ये डाउन ट्रेंडिंग पेयर भी है और वो भी बना रहा है, क्या बोलते हैं, और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। सो तो क्या करना चाहिए उस ऐसी सिचुएशन में? क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है, हायर टाइम फ्रेम विंस ऑलवेज। तो जब इसका डेफिनेटली स्कोप है इस ट्रेंड लाइन तक आने का ना, डेफिनेटली स्कोप है ट्रेंड लाइन तक आने का। बट तो ये जो छोटा सा मूव है, ये छोटा मूव एक छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ा बन जाता है। ध्यान से देखो, राइट? यही छोटा मूव अगर और छोटा, मैं टाइम फ्रेम बड़ा करूं छोटा करूंगा, एक बहुत बड़ा ट्रेड बन सकता है। तो देख रहे हो आप लोग। सो दैट, वहां से थ्योरी निकाल के यहां पे एग्जीक्यूट करोगे तो काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड ट्रेड एवरीवन, अगर ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेड बंद मार्केट में तो मैं बता नहीं सकता कि चालू कैसे हो गया है कि नहीं हुआ है। बट ये एक ट्रेड मिनिमम टारगेट बता रहा हूं, मे बी दिस कुड बी द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, कि अभी ही ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके, कि अभी ही ये अपना इस डाउन ट्रेंड को इस मोमेंटम के साथ ब्रेक करके सपोर्ट लेके वापस एक नया ट्रेंड चालू कर दे। कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही मूव करता है मार्केट। सो कीप एन आई ऑन यूरो यूएसडी। नाउ यू नो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जानने हैं आप लोगों को, लेट मी शेयर those also with you. ये रहा हॉरिजॉन्टल रे। तो देखो, अब यहाँ पे अपन को अगर स्टार्ट करना है, यहाँ पे अगर अपन को देखना है कि यहाँ पे हम कब एंटर करेंगे, तो वी नीड टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, स्मॉल ट्रेंड लाइन लाइक दिस। सिर्फ कैसे बताते हैं ट्रेंड लाइन? देखो, सिर्फ आपको इन दो पॉइंट्स को टच करना है, ये इन लोगों को सेटिस्फाई करना है, इन पॉइंट्स को, ये अपने आप हो जाएगा। तो जब ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा ना, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना, या तो मैं बोलता हूं दिस कुड बी लिटिल ट्रिकी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो हमको ये छोटा ही, मतलब यार, ये छोटा ही ट्रेड बनेगा बेसिकली, ये ट्रेड ही नहीं बन रहा है। वी नीड टू बी, ये कितने पिप्स हुआ? वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज अ ट्रेडर। ये 25 पेपर नहीं बन रहा यार ये ट्रेड। आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू टेक दिस लॉन्ग ट्रेड, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे में आके भी साइज नहीं बना पा रहे। तो मैं सजेस्ट करूंगा हम इसका ना, या तो एक डायरेक्ट ट्रेड लेंगे, अगर ये यहां से रेजिस्टेंस लेना चालू करता है, इस लेवल को तोड़ता है तो। सो आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दिस वन, बट गो फॉर दिस वन और दिस वन। Okay, this is the probability number 2. This is the probability number 3. The one is not giving you one is also a trade. ये definitely you can trade number 1. ये ट्रेड किया जा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम। इतना छोटा रिवॉर्ड, इतना बड़ा रिस्क, तो भाई नंबर 2 या 3 ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वन, यूरो यूएसडी पे कैसे ट्रेड करना है। दिस वाज एन एनालिसिस फॉर यूरो यूएसडी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? डॉलर येन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पेयर है, मूव भी करता है अच्छे से। बट अभी जैसा मूव दिया है ना, बहुत बड़ा मूव दे दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो भी देखने मिलेगा, वाह भाई वाह, क्या मूव है, बहुत तगड़ा मूव है। तोड़ दिया भाई इसने सारे, ये सब सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए, सारे रेजिस्टेंस जितने भी थे तोड़ दिए हैं, और एक पे आ गया है। अब मैं इस पे डेफिनेट सी बात है, क्या व्यू बनाऊंगा? लॉन्ग ही बनाऊंगा, बट 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग बनाऊंगा। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस मोमेंटम, इट हैज टू टेक अ लिटिल, यू नो। यहाँ भी मोमेंटम आया, पुल बैक लिया गया, फिर हमेशा एक एक मोमेंटम के बाद एक पुल बैक लेता है, फिर पता चलता पुल बैक था
कि डाउन ट्रेंड था, बाद में मालूम चलता है। तो अभी फिर से मालूम नहीं पुल बैक आएगा कि डाउन ट्रेंड आएगा, बट डेफिनेटली इट विल टेक अ ब्रीदर। ब्रीदर मतलब देखो यहाँ पे अपने बहुत इस लेवल पे आ चुका है। आई एम गोइंग टू ट्रेड स्मॉल टाइम फ्रेम पुल बैक चाहता हूं मैं। कौन सा पुल बैक चाहता हूं मैं ये पुल बैक ट्रेड लेना चाहता हूं अराउंड दिस, इसके आसपास, ठीक है। देखो सो और जैसे ही इस पे एक डाउन ट्रेंड बनना चालू होता है, या फिर एक डबल टॉप बनता है, यहां पे हम शॉर्ट एंट्री लेंगे एंड 110.22 तक का टारगेट बनाएंगे। छोटा ट्रेड बनेगा, अच्छी ट्रेड बनेगा जापानीज येन में, ठीक है। आई विल नॉट गो लॉन्ग। अगर ये ऊपर जाता भी है तो हेड एंड शोल्डर का हेड बना के वापस आ जाएगा, तो पॉसिबल है। तो ऑब्वियस बात है, इतना मूवमेंट आने के बाद ये कंटिन्यू नहीं करते हैं, करते भी गैप अप खुल के थोड़ा सा गैप होता है, गैप भी नहीं होता फॉरेक्स मार्केट में। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट करने में डॉलर येन। I hope you guys understood the pattern and you will get a good shot on a double top. This is also an interesting trade. अगर इसमें मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है कि भाई अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है ये पेयर, देखो गुड ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, अच्छा पेयर है। बट बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो इंटरेस्टिंगली डाउन ट्रेंड दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। वैसे तो इसका एक एक्सटेंशन है, बट अभी तो डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज लोअर लोस बना रहा है, ओके। और थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्निशन करने की कोशिश करूंगा तो देखूंगा कि मार्केट ने इन लेवल पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया बट नहीं सस्टेन कर पाया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हेड बना दिया और वापस से सपोर्ट लिया हुआ है फिलहाल तक। तो दो तीन बहुत सारी चीजें इसमें ओवरलैप कर रही हैं। बट अगर हम भले ही ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है तो इसकी ट्रेंड लाइन को लेने के लिए तो ये आएगा ही ना यहाँ पे। तो फिलहाल मेरे लिए ये जो पार्ट हुआ, भले ही एक पुल बैक होगा बड़े मूव के लिए, लेकिन छोटे मूव के लिए तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर ये कंटिन्यू करता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो बेस्ट क्या रहेगा कि अपन देखें डॉलर स्विस फ्रैंक में, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्विस फ्रैंक है ये, कि अगर इसमें ये अपने इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है ऊपर की तरफ, वुड बी अ गुड ट्रेड। तो अच्छा, आई होप यू गाइज बट नॉट जस्ट गेटिंग द लेवल्स बट ऑल्सो द थ्योरीज की कहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। गुड बी गुड लॉन्ग ट्रेड टिल द ट्रेंड लाइन। अब देखो हम सबको पता है गोल्ड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाइज सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, इसका मतलब ही होता है क्या होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में है, वी शुड लुक फॉर एन सेल अपॉर्चुनिटी। तो कहां पे दिखना चाहिए सेल अपॉर्चुनिटी? रेजिस्टेंस के पास। फिलहाल डबल बॉटम बनाया है अपने इस लेवल्स पे, एक अच्छा डबल बॉटम बना के स्टार्ट किया हुआ है। अगर रीसेंट लेवल्स तोड़ता है तो ये वाला लेवल तोड़ता है ना रीसेंट लेवल्स, तो कहां तक जा सकता है? कौन सा रेजिस्टेंस उसके लिए? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है? रीसेंट, ओके रीसेंट, गो फॉर दिस टारगेट। okay if you're getting this levels, go for this target and then we should देखो फिर अच्छा खासा सप्लाई जोन है यहाँ पे, है ना भाई। अब मैंने अभी बोला डाउन ट्रेंड में है अपन, तो अगर ये इस लेवल को तोड़ता है विल प्लान अ बाय ट्रेड फॉर गोल्ड एंड आफ्टर दिस आई विल ओनली लुक कि भाई ये इतना ऐसा सप्लाई जोन है, कैसा सेल आता है गोल्ड का हमको देखना पड़ेगा। या इनको गोल्ड तोड़ता है क्या? जैसे जैसी ग्रीन कैंडल्स यहां बनाया था, जैसी रेड कैंडल्स यहां बनाया था, ऐसे पावर के साथ तोड़ता है क्या? तो अब ट्रेंडिंग मूड बनाएंगे, नहीं तो सेल का ही मूड बनाएंगे स्टिल। बट अभी अपन क्योंकि रीसेंट प्राइस एक्शन गोल्ड में क्या हुआ है, रीसेंट प्राइस एक्शन एक डबल बॉटम है और फालतू जगह पे डबल बॉटम नहीं है, एक रिस्पेक्टेड ट्रेंड लाइन एरिया के जगह पे डबल बॉटम है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है कि भाई दो शोल्डर्स है, रेजिस्टेंस था नहीं सस्टेन कर पाया, फिर से रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस है, एक काइंड ऑफ अ हायर लेवल, एक एडवांस लेवल हेड एंड शोल्डर है जो बेरिश पैटर्न है। ऑब्वियसली बेरिश पैटर्न सेल देगा जब ये टूटेगा। तो लेट्स सी, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहां तक का ट्रेडर पे छोड़ देना, और अगर ये यहां पे आके इसको तोड़ता है फिर से शॉर्ट चले जाना, रिस्क रिवॉर्ड बना लेना, स्टॉप लॉस के साथ 1:1.5 1.2 सेट करके ट्रेड कर लेना। तो वहां के लिए तो वही बता सकता हूँ, ऊपर के लेवल्स दे सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रीसेंट लेवल्स पे भरोसा करता हूँ। पास्ट में 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जाके लेवल्स निकालने पे भरोसा नहीं करता। अब पहले करता था क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे कीप योर थिंग सिंपल,
तो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरी इन गोल्ड एज वेल। सिर्फ एनालिसिस नहीं, कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिला होगा आप लोगों को, सीखने मिला होगा। ओके, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।